शिव शंकर भाई और राधे राधे। तो कैसे हैं आप? निश्चित तौर पे बहुत कंफ्यूज होंगे इस समय, क्योंकि अभी जो हमारे दो एग्ज़ाम्स हाल फिलहाल में हुए हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल हो या यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स बहुत ही कंफ्यूजन वाले हैं। खासकर इनकी कट ऑफ, कि क्या जा सकती है क्या नहीं जा सकती है, कैसा है क्या है, ओवरऑल जो भी है। हालांकि ये वीडियो मेरी बहुत लेट आ रही है, समथिंग 1.5 महीने बाद आ रही है। यूपी होमगार्ड्स के बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद अब आ रही है, क्योंकि इस समय मुझे नहीं मिल पा रहा था और ना ही मेरे पास कोई ऐसे ज़रूरी मुद्दे थे जिन पे मैं बार बार वीडियो बनाऊँ। क्योंकि मेरा पर्पज़ जो वीडियो बनाने का है वो पैसे कमाना है नहीं, बस मुझे जो लगता है, जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, वो मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। यही मेरा पर्पज़ होता है, बाकी और मुझे कोई मार्केटिंग नहीं करनी इस चीज़ की। ठीक है, तो कट ऑफ वट ऑफ का जो बात है, देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इन सब चीज़ों के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत रहिए कि कौन क्या बता रहा है कौन क्या। देखो पेपर का लेवल आपने भी देखा होगा कि क्या है, और यूपीएसआई की कट ऑफ भी आप लोगों ने देखी होगी कि क्या गई थी। तो फेल तो सब थे उसमें, जितने भी प्रिडिक्शन करने वाले थे कट ऑफ का, चिल्ला चिल्ला के सब फेल थे उसमें। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए। हाँ भाई, अगर आपके नंबर आपको लग रहा है कि ठीक ठाक हैं तो आप रनिंग वगैरह करिए, यही है। आप अपना देख लीजिए थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके मत चलिए कि नहीं नहीं मेरा हो ही जाएगा। इस पे अगर आप रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको दुख होगा, उम्मीदें टूटेंगी, आपको ख़राब लगेगा। बस आप ये मान के चलिए कि ठीक है, हमारे हाथ में था पेपर देना, हमने दिया, हमारे हाथ में है रनिंग करना, हम करेंगे। परिणाम अब देखा जाएगा, इसमें नहीं होगा, इससे अच्छी किसी पोस्ट पे होगा। ऐसा नहीं है यार कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। इसका उदाहरण मैं खुद हूँ कि मुझे भी लगता था कि पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन नहीं, चीज़ें बदलती हैं, ऐसा नहीं है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में कुछ बातें बताऊंगा, जैसे कि मेरा स्कोर क्या रहा यूपी कांस्टेबल में। यूपी लेखपाल की मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार के मुद्दे उठे हैं उसमें, तो उसमें मेरा स्कोर क्या था या कट ऑफ वगैरह क्या, कुछ नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। यूपी कांस्टेबल की बात करना चाहूँगा इसमें, और आगामी परीक्षा जो लोअर पीसेस वगैरह है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा। और थोड़ा बहुत जो मुझे प्रिडिक्शन लगता है, जैसे मैंने बताया था आपको होमगार्ड्स में कि किस ज़िले में कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है या कम जा सकती है, तो थोड़ी सी बातें जब रोजगार विद अंकित ने गूगल डाटा भरवाया तो उससे मेरी बातें थोड़ी सी मैच हुई उसमें। तो कुछ मैं अपने अनुभव से, बाकी मैं ये नहीं कहता कि नहीं नहीं मैं जो बोलूँगा बहुत ही सही होगा, एकदम सटीक होगा, क्योंकि इतना तो किसी को जानकारी नहीं है भाई। यूपीएसआई की कट ऑफ ने ना सबको मजबूर कर दिया इस चीज़ पे कि फालतू का प्रेडिक्शन करना कुछ मतलब नहीं है। तो चलिए अब वीडियो अब यहाँ से शुरू करते हैं सही तरीके से। अब मैं अपना स्कोर की बात करता हूँ यूपी कांस्टेबल में। मैं सिद्धार्थनगर ज़िले से आता हूँ। मेरा सेंटर जो गया था, नज़दीकी ज़िला है मेरा गोंडा, वहाँ पे गया था। 8 जून की सेकंड शिफ्ट को मेरा एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम्स अच्छा गया मेरा, मतलब मुझे जो लगता है कि ठीक ही गया, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ सबके नंबर्स वगैरह। ओवरऑल मिलाने पे अभी तो आंसर किया ही नहीं है फिर भी, लेकिन जो चैनल्स हैं उनसे मिलाने पे मेरा 150 में 130 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। अब आंसर किए आने के बाद एक दो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अभी जो है 130 क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं। तो अब इस पे हो जाना चाहिए नहीं हो जाना चाहिए भाई, मैं नहीं सोच रहा हूँ ये सब चीज़ें, वो मेरे हाथ में नहीं है कि हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बस मेरे हाथ में जो है वो मैं चीज़ें करूँगा, बस अगर रनिंग वगैरह है तो मैं वो करूँगा। होमगार्ड्स में मेरे 100 में से 69 69 क्वेश्चन मेरे सही हैं, तो उसमें तो मुझे लगता है कि उसमें तो 100% श्योरिटी है, हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे ज़िले में कट ऑफ भी शायद कम ही जाएगी और नंबर मेरे बहुत अच्छे हैं उसमें। और बात करें यूपी लेखपाल की, तो उस पेपर का क्या बोले, उसमें तो जिस तरीके की बातें चली, तो उसके बारे में मैं बात ना करूं तो ठीक है। उसमें भी मेरे नंबर अच्छे थे, मेरा जीके जीएस बड़ा अच्छा है, बड़ा मजबूत है मेरा जीके जीएस, मैथ रीजनिंग इन सब से अच्छा है। यहाँ तक कि अगर मैं टॉप लेवल मानूं कि सबसे अच्छी मेरी कौन सी चीज़ है, तो मेरा जीके जीएस है, क्योंकि मैं आर्ट साइड से पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा। अब ये आप पूछेंगे कि कांस्टेबल में कितना, तो ऐसे मैं सेक्शन वाइज नहीं बता रहा हूँ। जीके जीएस में मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि मेरे हिंदी में उसमें थे 33 क्वेश्चन सही थे, 37 में कांस्टेबल में, और जीके जीएस में 28 थे।
38 में। और अब वही मैथ रीजनिंग लगा लीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने मिलाया था दूसरे दिन ही आके। ओवरऑल मतलब 130 मेरे सही हैं उसमें। अब आगे जो मेरी परीक्षाएं लगी हुई हैं उसमें एक तो टाइपिंग लगी हुई है मेरी स्टोनों की, जो 3284 पोस्ट थी। टाइपिंग अभी मैंने शुरू नहीं की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे बहुत समय देना। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि इस समय कई परीक्षाएं अच्छी हो जाने के कारण, या तो एक भी परीक्षा मेरी अच्छी नहीं हो रही थी। अब करंट सिचुएशन ये है कि कई परीक्षाएं अच्छी हो गई हैं। ग्रुप डी में भी मेरे अच्छे नंबर आए हैं, लोअर पीसीएस में भी मैं एलिजिबल हूँ, प्लाटून कमांडर में भी मैं एलिजिबल। मतलब मैं आपको बता दूँ, पिट में जो मेरा परसेंटाइल है वो 98.96 है। तो आप अब सोच लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी अगर 500 पोस्ट भी निकालेगा ना, तो उसमें मुख्य परीक्षा में तो मैं बैठूंगा। मैं अपने आप को एलिजिबल मानता हूँ कि हाँ इतने पे तो मेरा हो जाएगा। तो आगामी जितनी परीक्षाएं, चाहे प्लाटून कमांडर हो, आबकारी सिपाही हो, या लोअर पीसीएस हो, सब मैं एलिजिबल मैं खुद को मानता हूँ, और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हो भी जाऊँगा। तो बड़ा कन्फ्यूजन है इस समय कि मैं टाइपिंग करूँ, मैं रनिंग करूँ, उसके बाद मैं लोअर पीसीएस, इतना बड़ा एग्ज़ाम से उसके लिए मिनिमम मुझे कम से कम लगता है 8 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए। अब इसी कन्फ्यूजन में कुछ नहीं हो रहा है जीवन में। पढ़ने बैठता हूँ तो ये लगता है रनिंग छूट रही है, रनिंग पे जाओ तो टाइम निकल जाता है पूरा, और यहाँ टाइपिंग छूट रही है। मतलब बहुत कन्फ्यूजन है इस समय लाइफ में। अब कुछ जो मेरे मित्र भाई होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे या मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते होंगे, वो प्लीज़ कमेंट में मुझे थोड़ा सजेस्ट करें कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि हर आदमी बड़ा बुद्धिमान होता है, कभी कभी सजेशन, किसी की सजेशन जो होती है अच्छी होती है, क्योंकि हो सकता है वो उस दौर से गुजर चुका हो। अभी तो मैं गुजर रहा हूँ, मैं कन्फ्यूजन में हूँ। एक साथ में कई एग्ज़ाम्स अच्छे हो गए और सब में अच्छे नंबर हैं मेरे। मतलब ऐसे नंबर हैं कि मैं सिलेक्शन की कगार पे हूँ। अब मैं अतिशयोक्ति नहीं बोलूँगा कि नहीं नहीं सब में मेरा हो जाएगा, लेकिन मैं बस इतना समझदार के लिए इशारा का भी, मैं सिलेक्शन के कगार पे हर एग्ज़ाम्स में हूँ जो रिसेंटली हुए हैं। तो यही था दोस्तों, और बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर मुझे लगता है यूपी कांस्टेबल में जिसके 115 120 तक हैं वो रनिंग वगैरह करें। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी आप सेक्शन वाइज देख लीजिए। और जिसको लगता है कि नहीं नहीं अगर 110 पे भी होगा वो भी अपना करे भाई, किसी का कहना ना माने। रनिंग करेंगे तो उससे कुछ ख़राब नहीं होगा। और बाकी देखो, जिसको लगता है कि यार नहीं हो पाएगा तो वो फिर अगर आगामी परीक्षाओं के लिए खुद को एलिजिबल मानता है तो वो फिर अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दे। निराश होकर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं होगा उससे। ऐसा नहीं है कि निराशाएं सबने देखी है, हमने भी देखी है, आप भी देख रहे हैं। जो सफल हुए उन्होंने भी बहुत देखी हैं। हम लोगों से विषम परिस्थितियों में बहुत लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, निराश होकर कुछ मतलब नहीं है। अब आगे जो परीक्षाएं हो रही हैं, एलिजिबल हैं तो उसके लिए एकदम जी तोड़ मेहनत कीजिए। नहीं एलिजिबल हैं तो अपने आप को अभी तैयार कीजिए। जैसे मैं जब खाली टाइम पे था, जब उस बीच में मेरी कोई परीक्षा नहीं थी और मेरा कोई भी एग्ज़ाम्स अच्छा नहीं था गया था उस टाइम तक, जब बीच में एग्ज़ाम्स भी नहीं थे, तो मैंने खाली टाइम पे क्या किया था कि मधुकर कोटवे के सर के हैं, मधुकर कोटावे शायद उनका नाम है, यूपीएससी को पढ़ाते हैं वो, जीके जीएस या साइंस वगैरह सब पढ़ाते हैं। तो मैंने उनकी वीडियो जो मैराथन वगैरह थी 24-24 घंटे की, वो मैं देखता था। तो वहाँ से जीके जीएस मेरा और मजबूत हो गया था। और आदित्य रंजन सर का बैच लिया था मैंने मैथ का, तो वहाँ से मैंने मैथ विद नोट्स कंप्लीट किया था। मैथ मेरा तभी अच्छा हुआ था, नहीं तो मेरा मैथ बहुत, मैं मैथ बैकग्राउंड से था भी नहीं, मैथ मेरा बहुत वीक था। इतना वीक था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में वनडे एग्जाम्स में जिसमें मैथ आती है उसमें मैं सोच नहीं सकता था पार्टिसिपेट करने की। लेकिन नहीं, चीज़ें बदलती हैं, अगर आप मेहनत करते हैं चीज़ें बदल जाती हैं। बाकी देखो, भगवान पर विश्वास रखना पड़ेगा, थोड़ी बहुत लक भी मैटर करती है कि उस दिन आपका मूड कैसा हो, उस दिन आपका पेपर कैसा जाए, उस दिन आपका भाग्य कैसा हो। लेकिन ओवरऑल एक चीज़ है कि भगवान इतने कठोर नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन वो आपको सफलता जरूर देंगे। हो सकता है आज आपको जो चीज़ नहीं मिल रही है उससे बहुत बेहतर चीज़ आपको मिल जाए। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ बस यही था कि अगर आप टूटे हुए हैं तो खुद को संभालिए, बस, और कोई पर्पज़ नहीं है यार। बाकी एडवर्टाइजिंग मतलब फालतू का ड्रामा नहीं करना है वीडियो बना के, क्योंकि उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है वीडियो का। बस यही है कि जो मेरा अनुभव है वही आपसे साझा करना है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, आगे किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। शिव शंकर भाई।